मूवी के स्टार्टिंग में टीनेजर क्वीन को दिखाया जाता है जो अपनी मदर लिली के कैंसर से मौत के बाद अपने फादर शॉन और छोटे भाई एलेक्स के साथ रह रही होती है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अभी अपनी मॉम लिली की कमी बहुत महसूस करती है। इसलिए वो रिटायर्ड पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट एलिस से मिलने आती है ताकि वो लिली से कांटेक्ट कर सके। लेकिन एलिस उसे बताती है कि अब वो ये काम नहीं करती। फिर वो उसे बात करने के लिए अंदर ले आती है, जिस पर क्वीन उसे बताती है कि उसे लगता है कि लिली अभी भी उसके करीब ही है, क्योंकि उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो बताती है कि एक बार मैंने डायरी कहीं और रखी थी, लेकिन ढूंढने पर कहीं और मिली। एलिस क्वीन की बातें और प्यार को देखकर इमोशनल हो जाती है और मान जाती है। इस सेशन के दौरान एलिस को एक शैतानी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे मार डालने की धमकी देती है। इसलिए उस स्पिरिचुअल सेशन को वहीं ख़त्म करना पड़ता है। एलिस इस हादसे से बहुत घबरा जाती है और वो क्वीन को समझाती है कि अगर आप आत्मा से कांटेक्ट करते हो तो बाकी आत्माएं भी सुनती हैं, इसलिए कोई शैतानी आत्मा बाहर आ सकती है। इसलिए वो क्वीन को अपनी मॉम से कांटेक्ट करने के लिए मना करती है। क्वीन वहाँ से घर वापस आती है और अपने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन के लिए ऑडिशन की तैयारी करती है, जिसके दौरान बाकी कामों में बिजी शीन उसे एलेक्स को रेडी करने का कहता है, जिस पर क्वीन को गुस्सा आता है। क्वीन घर से तैयार होकर निकलती है तो उसे अपना नेबर हेक्टर मिलता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। दोनों बातें करते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात ओल्ड कपल हैरी और ग्रेस से होती है। ग्रेस हमेशा अजीब बातें किया करती थी, इसलिए वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। क्वीन जब ऑडिशन के लिए जाती है तो उसे हॉल में कोई दूर से हाथ हिलाता दिखता है, जिसे इग्नोर करके वो अपने ऑडिशन पर फोकस करती है। लेकिन वो अपनी लाइन्स अच्छे से नहीं बोल पाती और फेल हो जाती है, जिसके बारे में वो अपनी दोस्त मैगी से बताती है कि ये सब शॉन की वजह से हुआ है। मैगी क्वीन को तसल्ली देती है और अपनी कार लेने जाती है तो क्वीन को दूर से वो हॉल वाला शख्स उसकी तरफ हाथ हिलाता दिखता है, जिसे वो देख रही होती है। तभी एक कार उसे धक्का मार देती है, जिससे क्वीन बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां बेहोशी की हालत में ही क्वीन अपने आप को किसी अंधेरे में देखती है। साथ ही उसे वही इंसान दिखाई देता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तभी क्वीन की आंख खुल जाती है। आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि उसके दोनों लेग्स फ्रैक्चर हो गए हैं, इसलिए वो चल नहीं सकती और वो 3 हफ्ते हॉस्पिटल में ही गुजारती है, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाता है और शॉन उसे वापस बिल्डिंग में लेकर आता है, जहां वो क्वीन को ग्रेस के पास छोड़कर हैरी से बात करने जाता है। ग्रेस क्वीन को बताती है कि उसने उस आदमी की आवाज़ सुनी थी जो क्वीन को बुला रहा था और वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। क्वीन ग्रेस की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और शॉन उसे घर ले आता है, जहाँ सबने उसके लिए पार्टी सेट की होती है, जिसे एंजॉय करने के बाद क्वीन अपने रूम में सोने चली जाती है। उसके सोते हुए शॉन के पास रखी बेल खुद ही बजना स्टार्ट हो जाती है, जिस पर क्वीन जाग जाती है और तभी उसे किसी और के चलने की आवाज़ आती है। तभी वहाँ शॉन बेल की आवाज़ सुनकर आता है, जिसे वो वापस भेज देती है और खुद सो जाती है। तभी उसके पीछे एक आदमी दिखाई देता है। उधर एलिस अपने मरे हुए हस्बैंड की जर्सी लेके सो रही होती है। तभी वो सपने में कुछ देखती है जो आदत के मुताबिक अपनी डायरी में लिखती है, लेकिन वो पूरा सपना लिखने की जगह सिर्फ क्वीन का नाम लिखती है। दूसरी तरफ क्वीन अपना पूरा दिन रूम में गुजार देती है। जब रात में बोर होती है तो अपने पीछे मौजूद दीवार पर नॉक करती है, क्योंकि उधर हेक्टर का फ्लैट होता है और उसे उधर से भी नॉक की आवाज़ आती है, जिस पर क्वीन हेक्टर को मैसेज करती है तो उसे पता चलता है कि हेक्टर तो घर पर ही नहीं है, जिस पर वो डर जाती है और सोने के लिए लेट जाती है। तभी उसे ऊपर से हाथ आता दिखाई देता है, जिस पर वो चीखती है और डर जाती है और देखती है कि सीलिंग क्रैक हो चुकी है। वहाँ शॉन क्वीन की चीख सुनकर आता है और क्वीन उसे सीलिंग दिखाती है। शॉन बिल्डिंग के मालिक को लेकर अपने घर के ऊपर मौजूद फ्लैट नंबर 541 में जाता है, जहाँ कोई भी नहीं रहता, लेकिन उन्हें वहाँ काले पैरों के निशान दिखते हैं, जिसके बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन क्वीन शॉन को बताती है कि वो अपनी मॉम लिली से बात करने के लिए एलिस के पास गई थी और उसे अपने पास लिली का साथ होना महसूस होता है, जिस पर शॉन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और उन दोनों में इस बात पर बहस हो जाती है। उधर एलिस क्वीन की हेल्प करने का सोचते हुए दोबारा आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही उसे किसी आदमी के सांस लेने की आवाज़ आती है,
जिसके वो पीछे जाती है तो उसे बेसमेंट में अपने स्टडी की चाबी निकली मिलती है और दरवाज़ा खुला हुआ होता है और काले पैरों के निशान बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। एलिस उन निशान के पीछे जाती है तो वो निशान दीवार के ऊपर की तरफ दिखते हैं। तभी एक आदमी एलिस पर अटैक कर देता है, जिससे मुश्किल से बचते हुए एलिस बेसमेंट से बाहर आती है और फैसला करती है कि अब वो क्वीन की हेल्प नहीं करेगी। इधर क्वीन घर पर अकेली होती है और मैगी से वीडियो पर बात कर रही होती है। तभी मैगी उससे पूछती है कि उसके साथ कौन खड़ा है, जिस पर क्वीन उधर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और क्वीन डरकर कॉल बंद कर देती है। तभी उसे एक खिड़की की तरफ से एक आदमी आते हुए दिखाई देता है, जो एकदम से नीचे गिर जाता है। क्वीन उसे तभी बेड के नीचे ढूंढती है। तभी वो आदमी उसे उठा के नीचे फेंक देता है और तभी वो विंडो और दरवाजे बंद कर देता है और सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर वो क्वीन के पास आता है, जिस पर क्वीन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी तभी शॉन आवाज़ सुन लेता है और उसके पास जाता है और क्वीन उसे सारी बातें बताती है। फिर शॉन बाहर आता है, जहाँ इससे हैरी मिलने आया होता है, क्योंकि ग्रेस की डेथ हो गई थी। इस सब से बेखबर क्वीन सो रही होती है। तभी क्वीन की आँख किसी के चलने की आवाज़ों से खुलती है, जिससे डरकर वो अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है और जब वो ब्लैंकेट हटाती है तभी वो फ्लैट 41 में खुद को पाती है। क्वीन ये देखकर बहुत डर जाती है और अपनी व्हीलचेयर लिफ्ट के पास ले जाकर नीचे जाने के लिए बटन दबाने लगती है। तभी वो आदमी आता है और उसे ले जाकर फ्लैट में फेंक देता है और क्वीन वहाँ पर किसी लड़की को देखती है, जिसके हाथ पैर और चेहरा नहीं होता। वो रेंगती हुई क्वीन के पास आ रही होती है। क्वीन खतरनाक तरीके से घबरा जाती है और फ्लोर को मारती हुई शॉन को आवाज़ें देती है, जिस पर शॉन उठ जाता है और तुरंत क्वीन के पास पहुँच जाता है और तभी वो उसे काले पैरों के निशान दिखाती है। वो पैरों के निशान विंडो की तरफ जा रहे होते हैं। जब क्वीन विंडो से नीचे देखती है तभी वो आदमी उसे पकड़कर बाहर खींचने लगता है और शॉन उसे बहुत मुश्किल से बचा लेता है। अब क्वीन के फादर को भी थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था। इसके बाद उसके पिता एलिस को घर बुलाते हैं ताकि वो क्वीन की मदद कर सके। घर आकर एलिस कहती है कि जब उसने क्वीन की मां से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो उसे भी बिना चेहरे की लड़की दिखाई दी थी, जो क्वीन के पीछे खड़ी थी, जिसकी वजह से मैंने क्वीन को उसकी मां से कांटेक्ट करने के लिए मना किया था। इस बार एलिस फिर से आत्माओं की दुनिया में जाती है और तभी एलिस पर एक आत्मा अटैक कर देती है, जिसके कारण एलिस बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वापस आ जाती है। इसके बाद एलिस इनकी बिना मदद किए ही वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलिस अपने दोस्त कार्ल से मिलती है, जिसे हमने इंसीडियस चैप्टर 2 में भी देखा था। यहाँ एलिस अपने दोस्त कार्ल को क्वीन के बारे में बताती है, जिस पर कार्ल एलिस को हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम बहादुर हो और तुम्हें क्वीन की मदद हर हाल में करनी चाहिए। एलिस कार्ल को जोश की फ़ोटो दिखाकर कहती है कि जोश के पीछे जो शैतान की आत्मा खड़ी है, अब वो मुझे मारना चाहती है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मेरी मौत उसके हाथों ही लिखी है। यही वजह है कि मैं आत्माओं की दुनिया में नहीं जाना चाहती। इस पर कार्ल एलिस को समझाता है कि एलिस, तुम उस शैतान से ज़्यादा पावरफुल हो और तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम तुम जैसे लोग ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद एलिस वापस क्वीन की मदद करने के बारे में सोचती है। उधर हम देखते हैं कि क्वीन के पिता स्पैक्स और डकर नाम के दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाते हैं। स्पैक्स और डकर क्वीन के सर पर कैमरा लगा देते हैं, जो रात के अंधेरे में भी कुछ देख सकता था। अब स्पैक्स और डकर देर रात तक क्वीन के ऊपर नज़र रखे हुए थे। तभी डकर देखता है कि क्वीन जाग चुकी है और वो अपने कमरे से बाहर आ गई है। इसके बाद वो लोग दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है और कैमरा क्वीन के अलमारी में अंदर रखा हुआ है। तभी पीछे से क्वीन उन पर हमला कर देती है और वो सभी लोगों को घायल कर देती है। फिर वो अपने पैरों पर लगे प्लास्टर को तोड़ देती है। इसके बाद क्वीन अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर ये सब मिलकर जैसे तैसे पकड़कर उसे बांध देते हैं और जब क्वीन मुंह खोलती है तो हमें एक बुरी आत्मा की आंख नज़र आती है, जिसे देखकर स्पैक्स और डकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने आज से पहले असली आत्मा और भूत को नहीं देखा था। जब ये बात शॉन को पता चलती है तो वो इन दोनों पर भड़क जाता है और इन्हें घर से निकालने लगता है। ये दोनों घर छोड़कर जाने ही वाले थे कि एलिस वहाँ आ जाती है। स्पैक्स और डकर को मदद के लिए रोक लेती है। अब एलिस इन सब लोगों को बताती है कि ये शैतानी आत्मा कई साल पहले इसी बिल्डिंग में रहती थी और ये आत्मा बाकी आत्माओं से अलग है, क्योंकि नॉर्मली बुरी आत्माएं इंसानी शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन ये ऐसी नहीं है। ये इंसान को मारकर उसकी आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाकर कैद कर लेती है और इस वक्त उस आत्मा ने, जो हमेशा एक मास्क पहना रहता है,
क्वीन की आधी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद एलिस क्वीन को बचाने के लिए वापस आत्माओं की दुनिया में जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो इसी बिल्डिंग में रहती थी और इसे भी उसी मार्क्स वाली आत्मा ने मारा था। एलिस ये सब सुनकर आगे बढ़ती है, तभी एलिस पर एक शैतान हमला कर देता है। वो उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिस को अपने दोस्त कार्ल की बात याद आती है कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, जिसके बाद एलिस उस शैतानी आत्मा को दूर फेंक देती है। अब कमरे में एलिस अपने पति की आत्मा को देखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। उसका पति उससे कहता है कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहिए। इसके बाद उसका पति उसे खुद को मारने के लिए फोर्स करता है। अब एलिस समझ जाती है कि ये उसका पति नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पति उसे कभी खुद की जान लेने को नहीं कहेगा। एलिस उस आत्मा के सर पर वार करती है, तभी उसका असली चेहरा सामने आता है और हमें ये पता चलता है कि ये वो शैतान है जो क्वीन की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि उस शैतान के पास क्वीन की आत्मा आती है, जिसकी आंखें नहीं थी, लेकिन एलिस शैतान को कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद एलिस क्वीन की आत्मा को लेकर भाग जाती है, लेकिन पीछे से वही मार्क्स वाली आत्मा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एलिस किसी तरह से वहाँ से निकल जाती है। एलिस किसी तरह क्वीन को उसके रूम के पास ले जाती है और क्वीन से अपनी बॉडी में एंटर होने को बोलती है। इसके बाद एलिस तो अपने रियल दुनिया में वापस आ जाती है, लेकिन क्वीन अभी तक नहीं आ पाती। अब एलिस उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन को उस आत्मा ने पकड़ लिया था। इधर एलिस को क्वीन की डायरी मिलती है, जिसमें उसकी माँ लिली का एक लेटर था, जिसमें लिखा था कि क्वीन अपने ग्रेजुएशन डे पर ये लेटर पढ़े। इसके बाद एलिस आत्माओं की दुनिया में क्वीन की माँ को बुलाती है, ताकि क्वीन को वापस लाया जा सके। आत्माओं की दुनिया में क्वीन की माँ अपनी बेटी की हेल्प के लिए आ जाती है। वो क्वीन के पास आकर कुछ कहती है, जिस वजह से क्वीन जाग जाती है। वो उस शैतानी आत्मा के मुंह से उसका ऑक्सीजन मास्क हटाती है, जिस वजह से वो आत्मा वहाँ से भाग जाती है। अब क्वीन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है, जिसके बाद सभी लोग खुश होते हैं। अब एलिस क्वीन को बताती है कि उसकी मदद उसकी माँ ने ही की थी और अब उसकी माँ उससे कुछ कहना चाहती थी। जब तुम ऑडिशन दे रही थी तब तुम्हारी माँ की आत्मा वहीं पर थी और वो सब कुछ देख रही थी। वो बस ये कहना चाहती थी कि क्वीन और उसके पति उसे आत्माओं की दुनिया में ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो हमेशा उनके पास ही रहेगी और हर मुसीबत में उनकी मदद करेगी। इसके बाद लिली की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि एलिस टैक्स और डकर से कहती है कि तुम लोगों के साथ काम करके मुझे अच्छा लगा और हमें आगे भी साथ रहकर काम करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस रात में सोने जा रही होती है और वो अपने पति के कोट को देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन अचानक उसका कुत्ता किसी को देखकर जोर जोर से भौंकने लग जाता है। एलिस वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ एक शैतान खड़ा था। इसके बाद एलिस के पीछे वो लाल रंग का शैतान खड़ा दिखाई देता है, जिसे हमने इंसीडियस के फर्स्ट चैप्टर में देखा था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।